एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। सुबह नहीं हो रही है वैसे तो, काफ़ी टाइम हो चुका है। 10:30 बजे का ये टाइम था। 10:30 बजे ना मैं उठ गई थी। आज ना उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया और उठने में लेट किस वजह से हुआ वो भी मैं चलिए आपको बता देती हूँ। मेरे ना फेस पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि मेरी ना आंखों में खारिश लग रही थी। आंखों में जो पलकों से ऊपर का हिस्सा है ना, पूरा इतना ज़्यादा जला पड़ा था कि खारिश से ना दर्द कर रहा था। पता नहीं अब ये जो तौलिए है इससे रगड़ने से होता है किस वजह से, बहुत ज़्यादा फेस पे एलर्जी और खारिश हो रखी थी। तो मैं ना रात में दवाई लेकर सोई थी। रात मैंने 11 साढ़े 11 बजे दवाई ली थी और सो गई। उसके बाद सुबह में ना मेरी बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी। काफ़ी मैंने कोशिश की उठने की, 2-3 बार उठी थी, लेकिन फिर वही है कि नींद इतनी ज़्यादा गहरी आ रही थी कि बार बार फिर जाके 2 मिनट के लिए लेटती और आँख लग जाती। तो इसी तरह से कुछ चलता रहा सुबह का। तो मैंने उठने में आज लेट हो गई। और जैसे कि आप सभी को पता है, उठने में अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना, तो जो सारे काम है ना अपने घर के, वो उल्टे पड़ जाते हैं। मतलब कि जो काम सीधे होने की जगह ना, वो फिर उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे काम मेरे जो कि थे पड़े हुए थे ऐसे ही। और उठने के बाद ही ना सबसे पहले तो मैंने आर्यन को स्कूल चला गया था और उसको ना सुबह दूध दे दिया था, दूध वगैरह पीकर उसके साथ, तो वो चला गया था। अभी ना बस ये थे कि हस्बैंड जी चले गए हैं और वंशिका थी, तो मुझे ना इन सब के लिए करना था नाश्ते पानी का इंतज़ाम। तो वहाँ पर ना सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था बंद और चाय। तो बंद और चाय पीकर खाकर वो भी चले गए हैं। और अभी यहाँ पर ना मैंने कुछ पापड़ फ्राई करे हैं, जो कि वंशिका की फरमाइश पर, क्योंकि उसने बोला है कि चाय के साथ कुछ खाना है, भूख लग रही है। तो इतनी जल्दी जल्दी तो मैं कुछ भी नाश्ता नहीं बना पाऊँगी और फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी तो फिर मेरा लंच का भी टाइम 1:30 बजे हो जाता है। तो इसलिए ना आज लंच भी बनाना था, तो मुझे नाश्ता मैंने ना बनाया नहीं कुछ भी। और नाश्ते में कुछ ना बनाने का कारण यही था कि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका था, 11 बज चुके थे और सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करते करते या काम करती वही अपना 12-1 बज जाता। तो मैंने ना सीधा ही यहाँ पर दोपहर का जो लंच है उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। और अभी जैसे कि बताया, हम सोकर ही उठे हैं, मुँह हाथ धोया, ब्रश वगैरह करा और अपने जो काम है वो सारे किए। आज मैं ना फिर सीधा ही नहा ली थी, क्योंकि मुझे लगा था शायद नहाने के बाद ना नींद भी भाग जाएगी और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। एयर फ्रेश रखी हुई थी, तो मैंने ना नहाने के बाद ही ना सबसे पहले बनाई थी एयर फ्रेश, जिसको कि देखिए आप पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी चक्कर में कि बस नहा कर आई हूँ। तो ये हो रहा है कि काम को ना बहुत सारे काम लेट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से कर लूँ। दूध वाले भैया आए थे जिस टाइम पर मैं सो रही थी, 10 बजे वे आ जाते हैं। तो बस मैं जल्दी से ना नींद में ही उठकर और दूध लेकर आई। आने के बाद मैंने यहाँ पर चाय वगैरह रखी सासू माँ को, और अपने लिए मैं चने फ्राई करे थे। उबले हुए चने मैं फ्रिज में रखती हूँ थोड़े बहुत, या वाइट वाले या फिर ब्लैक वाले। तो वही मैंने हल्के से ना बस कढ़ाई में नमक मिर्च डालकर फ्राई कर लिए थे। चाय, पापड़ और चने, तीनों चीज़ें ना मैं सासू माँ को नीचे दे आई थी। उसके बाद वंशिका को भी मैंने चाय और पापड़ दे दिए थे, वो भी बैठ गई है। अपने लिए भी मैंने एयर फ्रेश रखी हुई है, उसके साथ चने लूँगी, थोड़े से कटोरी निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पर ना मैं प्याज वगैरह कट कर चुकी थी, टमाटर वगैरह, तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना मैं जल्दी से सब्जी को छोंक लगा लेती हूँ, उसके बाद ही बैठती हूँ। क्योंकि यहाँ से ना फिर लाइट चल जाती है, तो एक तो पंखा बंद हो जाता है और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। बाल वाल भी मैं सुखाया ही थी अच्छे से, क्योंकि बाल में तौलिए ज़्यादा टाइम बंधा रहे ना तो भारी बन सा लगता है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा, फिर मतलब सिर में ना दर्द सा होने लगता है। तो इस वजह से बाल वाल भी सुखा लिए थे। इसके बाद जी यहाँ पर मैंने अपना भी लगा लिया है, जो कि नाश्ता कह लीजिए, क्योंकि नाश्ता ही है। ये 1 कटोरी चने लिए हैं और ये लिया है मैंने एयर फ्रेश। तो 11 बजे से पहले पहले मैंने अपना ये ले लिया। और आज ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ना मैंने बहुत सारा लेट कर दिया हो और सुबह से पानी नहीं पिया। काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी रह गई थी अधूरी, जैसे कि नॉर्मल गर्म पानी पीना और फिर नींबू पानी पीना, फिर उसके बाद धनिया मेथी की ड्रिंक पीना, सारी ही ड्रिंक ना मेरी आज फेल हो गई थी, जो कि 11 साढ़े 11 बजे तक काम वाम में लगी रही, तो लेट हो गया था। फिर उसके बाद जी अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी छोले की, और ये मैंने बनाई है हस्बैंड जी, वंशिका और आर्यन, इन तीनों के लिए, सासू माँ के लिए और अपने लिए मैं बनाऊँगी तोरई। तो तोरी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, रात ही डिसाइड हो गया था। तो बस तोरी को मैंने काट के रख दिया है और मसाला वगैरह भी तैयार कर दिया। इसके बाद आ चुकी थी मैं सीधा रूम में। यहाँ पर वंशिका बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, साथ में नाश्ता करी थी। तो वो उठ गई है, तो मैंने बोला उसको कि मैं लाओ रूम वगैरह अच्छे से समेट दूँ, साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है। जब तक ये काम ना हो ना, तब तक मन को तसल्ली सी नहीं मिलती है। और नहा तो भले ही लेती हूँ मैं जल्दी, लेकिन नहाने के बाद भी ये रहता है कि चलिए जी कोई नहीं, काम बाद में हो जाएंगे, सबसे पहले नहा धोकर ना फ्रेश हो जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा नींद आँखों में चढ़ी पड़ी थी। और दूसरी बात कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जी कल वंशिका ने भिंडी काटी थी ना, तो भिंडी की सब्जी उसने काट कर ना, जो उसके छिलके थे, जो उसके डंठल वगैरह रहते हैं ना, वो इसने एक चुन्नी में बांध कर ना यहाँ पर साइड में रख दी थी। जैसे ही सुबह मैंने वो चुन्नी उठाई ना, मुझे लगा कि वो दुपट्टा ना खाली यहाँ पर ऐसे ही फेंक रखा है शायद बच्चों ने, और मैंने एकदम से उसे झटके से उठाया और रखने के लिए,
तो बाद में देखा उसमें से ये सारे डंठल वगैरह से सारे निकल आए और इसी तरह से निकले। और बस मतलब फिर मैंने ना बहुत गुस्सा एकदम से देखे, क्योंकि ना कहीं कहीं चले जाते हैं तो फिर इनको निकालना पा दिया था, जैसे कि बेड के नीचे, अलमारी के नीचे। तो पहले तो मैंने ना वो जितने भी थे आसपास में वो सारे इकट्ठे कर लिया। उसके बाद बेड के नीचे ना अच्छे से बैठ कर पूरे अच्छे से झाड़ू लगाकर जितने भी मुझे देखिए आसपास में दिख रहे हैं ना वो सारे निकाल लिया। उसके बाद बेड के नीचे से तो कम ही निकले थे, अलमारी के नीचे थे ज़्यादा 5-4, तो वो निकाल लिए हैं। फिर दूसरी साइड से लगा ली सारे में से। और जी बस देखिए यहाँ पर ना सारे में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी तोरई की सब्जी। तो पोछा ना डंडे वाले से लगा लेती है वंशिका, या फिर हाथ से जैसा रहता है उसके हिसाब से ही। उसके बाद जी बस वंशिका को मैंने बोल दिया था कि पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई मतलब पोछा लगा लेगी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। और उसके बाद वो नहाने जाएगी, क्योंकि अभी वो नहाई नहीं थी। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे इसी चॉपर में, साथ मैंने इसमें टमाटर भी कर लिया। तो बस प्याज को मैंने ना कुकर में डालकर अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही प्याज भुन गए थे तो टमाटर डाल दिए। उसके बाद डाल दिए अपने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। तो ये 3-4 मसाले हैं, यही मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, तो वो डाल दिए। बस उसके बाद इनको अच्छे से मसाले को कर देना है मिक्स। उसके बाद ना बस इसमें तोरी डालनी रह गई थी। तो जब तक मसाला अच्छे से भुन रहा था ना, तब तक मैंने सोचा यहाँ पर ना दूध को भी उबाला दिलवा लेती हूँ। गैस मैंने कर दिया है तेज़, दूध को भी उबाला आने वाला। ये ना हमारा 10 साढ़े 10 बजे आ जाता है। तो बस काफ़ी देर रखा रहता है। सिम आँच पर मैं इसको ना पकने के लिए छोड़ देती हूँ। सिम आँच पर जैसे जैसे इसमें उबाला आने के लिए पकता है ना, उसके बाद ना इसमें बहुत ही अच्छी सी मलाई इकट्ठी हो जाती है, और इसीलिए मैं इसको ना सिम आँच पर ही हमेशा रखती हूँ। तो जी 2 किलो दूध आता है, उसमें ना काफ़ी अच्छी खासी जो कि मलाई है उतर जाती है। और इसी से ही मैं अपना जो घर का घी का काम है वो इसी से निकलता है। इसी से घी वगैरह मैं बनाती हूँ मलाई को इकट्ठी करके। साथ ही साथ यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी भी मैंने देखिए छौंक ली है, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ तोरई की सब्ज़ी, सिंपल सी, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं करती। आज ना मुझे इसमें ऐसा लग रहा था कि मुझे नमक ना तेज़ ना हो गया हो, तो मैंने इसमें नमक डालने से मतलब बाद ही तुरंत से ऊपर से ना एकदम से उठा लिया था। और जब सब्ज़ी बनी थी ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, और नमक बिल्कुल भी तेज़ नहीं था, थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन हाँ ये है कि काम चल गया था, ठीक था। इसके बाद जी तोरई की सब्ज़ी को भी मैंने छौंक लगा दिया था। और अभी ना मुझे, जैसे कि मैंने सुबह में नींबू पानी नहीं पिया था, तो मुझे वो भी पीना था। और साथ ही ना मुझे इसबगोल भुस्सी है, वो भी मैं पूरे दिन में या फिर रात में किसी भी टाइम लेती हूँ, एक टाइम ज़रूर से लेनी रहती है। तो यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी किया हल्का सा, और उसमें डाल दिया है आधा नींबू डाला है। साथ ही इसमें मैंने अब जब फ्रिज में रखी रहती है तो बस उसको निकाला, और यहाँ पर ना अंदाजे से डाली है। चम्मच लाने के अलकस में ना मैंने सोचा ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ना आज क्या हुआ कि ऊपर छत से ना ये जो मच्छरदानी है और परात वगैरह सामान रखा हुआ था, तो आकर नीचे की साइड इतनी तेज़ से गिरा और बहुत ज़्यादा डर से गए थे। उसके बाद से बस मैं यहीं बैठी हुई थी, मुझे लगा शायद कोई बंदर वंदर है या फिर बिल्ली है, समझ में नहीं आया क्या चीज़ थी। तो बस मैं यहीं बैठी हुई थी, साथ में मैंने इसमें डाला अपना इसबगोल भुस्सी, उसको डालकर अच्छे से पी लिया। पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर सीधा किचन में। अभी बनानी है मुझे रोटी, तो दोपहर के लिए रोटियां सेक ले रही हूँ। इस बीच में मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, जैसे कि फ़ोन वोन चलाना, इधर से उधर अपना टहलती रही, थोड़ा सा कपड़े वपड़े रखने समेटना, वो सब काम किए। उसके बाद आ गई थी किचन में रोटी सेकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना सासू माँ का कॉल आ गया था कि रोटी बना लो। तो बस तोरी की सब्ज़ी गर्म रख दिया, साथ में मैंने जो ये दूसरी सब्ज़ी है, क्या नाम है इसका, छोले की, तो ये गर्म रख दिया। दोनों सब्ज़ी को गर्म कर ली हूँ और गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ले रही हूँ। वंशिका और आर्यन दोनों ही मेरे पास यहीं पड़ी थे, तो बस दोनों ना अपना डालकर ले जाएंगे, सासू माँ को दे आएंगे और अपनी भी डालकर खा लेंगे। तो यहाँ पर आर्यन ने ना मम्मी की डाल ली है, और दोनों सब्ज़ी मैंने उनको दे दी थी, तोरी की भी दी थी, छोले की भी। जो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी वो अपना अच्छे से खा लेंगे। वैसे उन्होंने तोरी की सब्ज़ी ही मांगी थी, बाकी मैंने दोनों भेज दिया। उसके बाद जी यहाँ पर सबको खाना वाना देने के बाद ना मैंने भी अपनी लंच की जो प्लेट है वो भी लगा ली थी, जिसमें कि मैंने 1 कटोरी भर के तोरी की सब्ज़ी ली थी, 1 कटोरी ली थी मैंने छोले की सब्ज़ी, साथ में ली हैं 2 रोटी और थोड़ी सी प्याज। आजकल ना मुझे खाने के साथ प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ले लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि मैं ना कच्ची प्याज खाना शुरू कर दूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लग गई है। लेकिन कच्ची मतलब खाली नहीं खाई जाती है, रोटी वगैरह के साथ, चावल चाय मतलब कुछ भी हो साथ में खाना होना चाहिए। और अगर ऐसे खाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कड़वी भी लगती है। फ़िलहाल से चलिए मैं भी अपना दोपहर का लंच कर लेती हूँ। और आज मतलब कि लंच का तो ऐसा था सीन कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी तोरी की सब्ज़ी। 2 रोटी खाने के बाद भी ना मन था कि एक आधी और ले लूँ, लेकिन नहीं, ये सब्जियों ने मतलब पेट मेरा भर दिया था। 2 कटोरी जो सब्ज़ी थी ना उनमें मेरा पेट बहुत ही अच्छे से भर गया था, फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, शुरू में मैंने 1-2 ग्राई खाई, तब इतना स्वाद आ रहा था कि मन करा था टेस्ट के चक्कर में कि मैं और खा लूँ। तो जी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए मैं अपना खाना वाना खा रही थी। वंशिका ने पूरी अलमारी कर दी है खाली, इसमें से सारे कपड़े वपड़े निकाल कर बाहर रख दी है।
तो ये सारे कपड़ों की अलमारी जो कि है वो सेट करेगी। जब तक वो सेट करती है फिर यहाँ पर ना ग्रीन टी मैंने बना ली थी अपनी, और दोपहर में ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ी देर कपड़े की सेटिंग उसके साथ कराई, सारे कपड़े तय लगवाए, पूरी अलमारी सेट करी, काफ़ी सारे जो काम थे वो किए। पूरी अलमारी सेट होने के बाद फिर हम थोड़ी देर लेट भी गए थे, और सोकर उठने के बाद शाम को पी थी फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी। देखिए फ्रेंड्स, बस अभी यहाँ पर ना मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर ली है अच्छे से। उसके बाद लग गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने में। और एक्सरसाइज में अपनी सबसे पहले ना वही अपना जंपिंग जैक करती हूँ, अपनी बॉडी को फुल अपना बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ कि मुझे आगे के लिए, जैसे कुछ लोग वार्म अप से स्टार्ट करते हैं तो मैं वार्म अप नहीं करती हूँ, कम करती हूँ। कर लिया थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टार्टिंग जंपिंग जैक से करूँ। अगर आप स्टार्टिंग जंपिंग जैक से करते हैं ना तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी और काफ़ी अच्छा खासा फैट लूज़ होता है। जंपिंग जैक करने से अगर आप इसके ना 20 का एक सेट करते हैं, उसके बाद बाकी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में या फिर बीच में 2 सेट इनके एक बार बीच में कर लीजिए और एक बार सबसे लास्ट में। तो जिस तरह से करने से भी आपकी ना काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और सारी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर ना मैंने हर एक एक्सरसाइज के ना 20-20 के 2 सेट किए थे, जिसमें कि मुझे मतलब कि टाइमिंग लग गया था आधा पौना घंटा, और 2-2 सेट किए थे, काफ़ी सारी की थी। इनमें से ना मैं आपके साथ 2-2 4-4 एक्सरसाइज के सेट शेयर कर देती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी काटने में मुझे टाइम भी लग जाता है, और कुछ ना मेरा कभी कभी तो बनाने का भी नहीं मन करता, बहुत टाइम लगता है फिर वीडियो शूट करने में, अलग से दिखाना करना सभी चीज़ें। तो जी वीडियो वगैरह मैंने बना ली थी। उसके बाद मैंने काफ़ी देर एक्सरसाइज वगैरह की वर्कआउट करने के बाद। उसके बाद जी मैंने बस अपनी सत्तू की ड्रिंक पी ली थी, जो कि प्रोटीन पाउडर के तौर पे मैं उसको पीती हूँ। तो जी सत्तू की ड्रिंक पीने के बाद ना सीधा किचन में आ चुकी थी, और अभी मुझे बनाना था रात का डिनर। रात के डिनर में आज मैं बनाऊँगी जवे, क्योंकि बच्चों का भी सभी का मन था जवे ही खाने का, और रोटी सब्जी खाने का एक तो किसी का मन नहीं था। सब्जी रखी हुई थी तोरी की, 1-1.5 कटोरी तोरी की सब्जी थी, और साथ में 1 कटोरी के करीब ही छोले की सब्जी थी। तो दोनों सब्जी थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, लेकिन बच्चों का भी और हस्बैंड जी किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैं रात में ज़्यादा खाना खाती नहीं हूँ, इस वजह से फिर सबसे पूछा तो उन्होंने सबने बोल दिया था कि जवे बना लो। तो बस मैंने ना यहाँ पर जो सासू माँ जवे तोड़ दिया ना आटे के, वही मैंने अपना बनाने स्टार्ट कर दिया। इसमें ना आलू, प्याज, मटर वटर, टमाटर सब कुछ डाल के अच्छे से मसाले को भून लिया था। उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दी है। इन सबको भी इसमें डालकर अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 2-4 मिनट में आलू ना अच्छे से गल के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बस अपना पानी और रवे डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मसाला वगैरह अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें ना जवे डाल दिए थे, और इसमें मैंने कम से कम भी ना 1 से 1.5 कटोरी के बीच में डाले थे, लेकिन वही है थोड़े से मुझे फिर कम लगे, फिर मैंने और डाल दिए। तो 2-2.5 कटोरी के करीब मैंने ये बनाए थे, और ये भी ना कम ही रह गए थे, मतलब कि हो गया था थोड़ा सा, ये था कि कम रह गए थे 1-2 कटोरी। और बाकी इसको मैंने देखिए अच्छे से बनाकर रेडी कर लिया हो, और ज़्यादा देर इसको नहीं लगती है, इसको बनने में ना सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं और अच्छे से पक जाते हैं। तो जी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो 4 मिनट में पक्का रेडी हो गए थे। तो हमारे जवे बनकर रेडी हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। जो आज वाले थे ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। जब इस तरह से ये बन जाते हैं ना, तो जो नॉर्मल है, जो डाइट नहीं कर रहे हैं ना, वो ना इसमें ऊपर से इस तरह से घी डाल कर खाएँगे ना अगर, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मैंने सोचा था इसमें ना घी डालूँ, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि फिर अगर मैं इसमें सारे में घी मिला देती तो फिर मैं भी ना खा पाती। लेकिन थोड़े से मुझे लेने थे, तो बस मैंने 1 कटोरी के करीब लिए थे। और बाकी यहाँ पर मैंने तीनों की प्लेट लगा रही है, वंशिका की, आर्यन की और उसके पापा की। तो तीनों को दे आती हूँ। सासू माँ ने पहले ही खा लिए थे, सॉरी खिचड़ी खा ली थी। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।